2026 के इस फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में आपका स्वागत है। ये कोर्स बिल्कुल एक पेड कोर्स के इक्वल है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कहीं से भी अगर आप सीखते हो तो आपको इसके लिए कम से कम 50,000 प्लस आपको पे करना पड़ेगा हर एक स्किल को सीखने के लिए। लाइक वर्डप्रेस डेवलपमेंट, एसईओ करना, परफॉर्मेंस मार्केटिंग जिसमें आप गूगल एड्स और मेटा एड्स सीखते हो। बट ये सभी स्किल्स आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लर्न 10x स्किल यूट्यूब चैनल पर आपको मैं सिखा रहा हूँ। और अब तक ऑलमोस्ट वर्डप्रेस का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम डिफरेंट टाइप के वेबसाइट्स बनाएंगे, लाइक जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट, ट्रेवलिंग वेबसाइट, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का वेबसाइट। लाइक इस टाइप के जितने भी डिफरेंट टाइप्स के वेबसाइट्स देखते हो, हर तरह का वेबसाइट बनाना हम सीखेंगे और अच्छे से प्रैक्टिकली डिटेल में हर एक की एलिमेंट को हम लोग समझेंगे। जो है एक वेबसाइट को बनाने के लिए हम लोग एलिमेंट्स को यूज करते हैं, कैसे इस वेबसाइट्स को हम लोग लाइव कर सकते हैं, हर एक चीज आपको मैं बताऊंगा। तो अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियोस आपने अच्छे से नहीं देखे हैं हर एक क्लासेस के, तो अब जाइए फटाफट देखिए। ये कोर्स बिल्कुल भी एक जॉब पर्सपेक्टिव से नहीं बनाया हुआ है, बल्कि अगर आप अपना कुछ भी करना चाहते हो, लाइक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन करना चाहते हो या अपना कुछ बिजनेस करना चाहते हो, तो ये कोर्स डेफिनेटली आपके लिए है। इस कोर्स को करने के बाद आपको अपने बिजनेस में बहुत हेल्प मिलेगा। आप एक खुद का बिजनेस, खुद के स्किल पर आप ग्रो कर सकते हो। बट उसके लिए जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं उसको प्रॉपर आप सीखो, इंप्लीमेंट करो, देन डेफिनेटली आप अपने बिजनेस को 10x ग्रो करोगे। हाय, आई एम अभय सिंह राजपूत, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर। आज मैं इस वीडियो में आपको वेबसाइट का हेडर बनाना सिखाऊंगा, जिसमें आपको डिटेल में सेटिंग्स वगैरह भी सब कुछ अच्छे से बताऊंगा, जो ऑलरेडी बता चुका हूं। बट फिर भी आज डिटेल में और आगे का हम लोग समझेंगे, अच्छे से देखेंगे और आपको प्रॉपर मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए अब चलना है। तो ये वीडियो अब आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा और आपको बहुत कुछ अब सिखाएगा। तो इस बात को बिल्कुल सीरियस आप लेना कि जो भी मैं आपको आज सिखाने वाला हूं उसको प्रैक्टिकली आप भी मेरे साथ साथ करिएगा। डेफिनेटली आपको 100% क्लियरिटी होगा, हर एक चीज अच्छे से समझ में आएगा। सो अब हम प्रैक्टिकली हेडर बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज हम इस वेबसाइट को बनाने वाले हैं, ठीक है। प्रॉपर हम बनाना सीखेंगे कि अब कैसे जो है होम पेज हम बनाएंगे, ठीक है। आप देख लो एक बार। अब इस वेबसाइट को आप कैसे ओपन करोगे क्रोम पर, ठीक है। तो आप गूगल पे आना, क्रोम पर, और यहाँ पर टाइप करना SEO थीम्स, ठीक है। और सर्च करना है। ये सबसे पहला जो आपको themeforest.net का आएगा, ये वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर ऑप्शन आएगा, तो यहाँ लाइव प्रीव्यू पर आपको क्लिक करना है। और देन आपके पास ये दो ऑल इंक्लूडेड फुल डेमो इंस्टॉल आपको दो दिखेगा। एक ये दिखेगा फ्रेश डिज़ाइन और एक ये फ्रेश डिज़ाइन दिखेगा। तो आपको इसको ओपन कर लेना। व्यू डेमो पे आप क्लिक करोगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप इस डेमो वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। अब इसको हम बनाना सीखेंगे कि कैसे ये बनेगा, ठीक है। आज हम होम पेज बनाएंगे, इसका हेडर भी बनाएंगे, ठीक है। सेम एज इसका हम लोग एलिमेंट को भी यूज़ करेंगे, जो फोटो लगा हुआ है उसी फोटो को, जो लोगो लगा हुआ है उसी लोगो को हम लोग यूज करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज देखते हैं कि अगर लेट्स सपोज हम वेबसाइट अपना ओपन करते हैं बाईजोडा का, ठीक है। आज मैं फिर से आप लोगों को एक बार वेबसाइट इंस्टॉल करना आपको सिखा दूंगा। तो आज तक हम लोगों ने जो भी प्रैक्टिस किया है उन सबको हम लोग कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इससे ये जो हमारा डोमेन है बाईजोडा का, ठीक है, इस डोमेन को हम लोग डिलीट कर देंगे। वेबसाइट में आएंगे, वेबसाइट लिस्ट में आएंगे और देन ये हमारा डोमेन दिखेगा, इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिलीट कर देंगे। यहाँ पर हम लोग चेक कर देंगे, देन डिलीट। जैसे ही आप डिलीट करोगे, यहाँ पर डन आया, इसको आप डन कर दो, ये आपका यहाँ से डिलीट हो जाएगा। आप एक बार यहाँ पर रिफ्रेश कर देना तो आपका ये हट जाएगा। अब आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपका डोमेन है कि नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में डोमेन्स में आना और डोमेन पोर्टफोलियो में आओगे तो आपका डोमेन यहाँ पर दिखेगा, देखो, ठीक है। मतलब हमारा डोमेन तो है, लेकिन जो हमने ये वेबसाइट लिस्ट में हमने ऐड किया था वहाँ से हट गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर से ऐड करेंगे फ्रेश वर्डप्रेस का, ठीक है। वर्डप्रेस का एडमिन पैनल फिर से हम फ्रेश यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर ऐड वेबसाइट पर क्लिक करेंगे और देन यहाँ पे वर्डप्रेस है, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर हम अपना पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, मैंने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाल लिया। देन हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। देन यहाँ पर आप देखो दो ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट अ वेबसाइट विथ AI एंड प्री बिल्ड वेबसाइट एंड थीम्स।
इन दोनों में से किसी को सिलेक्ट नहीं करना। आपको नीचे में यहाँ पर क्रिएट ब्लैंक साइट है, इस पर आपको क्लिक करना है और देन आपको यहाँ पर अपना डोमेन डालना है बाई जोड़ा। आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा है, मतलब ओन, मतलब ये मेरा डोमेन है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। इस पर हम क्लिक करेंगे और देन यहाँ से हम नेक्स्ट कर देंगे। देन हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। बस एक मिनट से भी कम समय लेता है, ये इंस्टॉल हो जाएगा। और आपके ये पीसी पर भी डिपेंड करेगा कि आपका कंप्यूटर जो है कितना फास्ट है, उसके अकॉर्डिंगली ये जल्द से जल्द इंस्टॉल हो जाएगा आपके। ओके, तो 100% ये हमारा इंस्टॉल हो गया, ठीक है, रेडी टू गो, इट्स टाइम टू बिल्ड योर ऑनलाइन सक्सेस लिखा हुआ है। तो ये जैसे ही 100% हो जाएगा आपका देन ओपन होगा इस तरह का डैशबोर्ड, ठीक है, वर्डप्रेस का आपका डैशबोर्ड जो है ओपन हो जाएगा। और ये बिल्कुल फ्रेश है, ठीक है, जो भी हमारा पहले का काम हुआ था वो सब कुछ डिलीट हो गया। अब ये नया बिल्कुल इंस्टॉल हुआ है वर्डप्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर प्लगइन में देखिए आपको 3 दिखा रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और देन इन सबको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बल्क एक्शन पर क्लिक करके डीएक्टिवेट कर देंगे सबको। देन सबको सेलेक्ट करेंगे और बल्क एक्शन पर यहाँ पर आपको डिलीट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और अप्लाई कर देना, ताकि सारा कुछ जो है डिलीट हो जाए। हम खुद इंस्टॉल करेंगे हमें अपने नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। और देन यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर देंगे। अब एक भी प्लगइन आपका यहाँ पर नहीं है। देन हम यहाँ पर पेजेस में आएंगे। पेजेस में आने के बाद देन हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और देन हम यहाँ पर मूव टू ट्रैश, देन अप्लाई, फिर इसको रिफ्रेश कर देंगे। देन यहाँ पर पोस्ट में आएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, बल्क एक्शन पर मूव टू ट्रैश, अप्लाई, ठीक है। देन हम यहाँ पर आएंगे अपीयरेंस में। अपीयरेंस में आने के बाद ये 3 डिफ़ॉल्ट थीम आपका इंस्टॉल्ड होता है वर्डप्रेस में, ओके। अभी ये 2025 है, अभी ये 2026 1-2 मंथ के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारा जनवरी 2026 चल रहा है, ये आपको मार्च तक चेंज हो जाएगा। यहाँ पर एक 2026 भी आ जाएगा अपडेटेड। तो यहाँ पर हम ऐड थीम पर क्लिक करेंगे और देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा थीम। तो एक्स्ट्रा लिखोगे तो यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाएगा। अदरवाइज आपको बाय डिफ़ॉल्ट अगर वहाँ पर शो कर रहा है, यहाँ पर हम नहीं सर्च करते हैं, यहाँ पर शो कर रहा है तो यहीं से इंस्टॉल कर लो। अदरवाइज यहाँ पे आप सर्च करो एक्स्ट्रा, ठीक है। एक्स्ट्रा सर्च करोगे तो ये थीम आएगा, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट थीम है। इस थीम का यूज करके आप बहुत अच्छा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में सर्विस प्रोवाइडेड आप वेबसाइट बना सकते हो। आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट भी आप बना सकते हो, ठीक है, मेंबर साइट्स भी बना सकते हो। किसी भी टाइप का वेबसाइट बनाने के लिए ये थीम बहुत अच्छा है, ठीक है, आप इसका प्रॉपर यूज कर सकते हो। तो ये थीम इंस्टॉल हो गया। हम चलेंगे थीम्स में, अपीयरेंस में चलेंगे, थीम्स में, और यहाँ पर हमको दिख रहा है एक्टिव, ये अभी नहीं है। देखो यहाँ पर एक्टिवेट लिख रहा है, मतलब ये एक्टिव अभी है नहीं, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये एक्टिव है, तो जैसे हम इसको एक्टिवेट करेंगे, ये देखो ये एक्टिव हो गया और ये दोनों जो है डीएक्टिवेट है, ये तीनों। तो हम इन तीनों को अब डिलीट कर देंगे, ठीक है। फिर इस पर क्लिक और ये डिलीट कर देंगे। देन इस पर क्लिक करेंगे और डिलीट पर ऑप्शन, फिर ओके, ठीक है। तो ये अब हमारा एक थीम केवल बच गया, ये जो आपको ऊपर में ये दिखा रहा है, ठीक है, इसको आपको हटा देना है, ठीक है। देन इसको है, ये भी आपका दे रहा है, इसको भी हटा दीजिए, ठीक है। अब आपका ये हो रहा है सो। अब देन नेक्स्ट हम अपना सेटिंग करेंगे। सेटिंग्स पर जाएंगे, बाई जोड़ा को .com हटा देंगे, केवल बाई जोड़ा हो गया, ठीक है। टैगलाइन रहने देते हैं, टैगलाइन में भी बाई जोड़ा ही लिख देते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास कोई पर्टिकुलर बिजनेस का टैगलाइन है नहीं, इसलिए। अब टैगलाइन क्या होता है देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। लर्न टेनिसस्किल.com पर अगर आप जाते हो, ठीक है, तो देखो यहाँ पर मेरा टैगलाइन क्या है इस बिजनेस का, इंपावरिंग माइंड ग्रोथ, ये टैगलाइन होता है, ठीक है। जो आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर लर्न टेनिस स्किल में यहाँ पर दिखा रहा है आपको स्किल्स सीखना है क्योंकि पैसा कमाना है, ये भी एक मैंने टैगलाइन दिया हूँ, ठीक है। तो मेरे इस लर्न टेनिस स्किल का 2 टैगलाइन है, ठीक है, क्योंकि मैं स्किल सिखाता हूँ ताकि आप एक इनकम जनरेट कर सको, तो इसलिए मेरा वही टैगलाइन है, ओके। तो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली एक अच्छा सा टैगलाइन चुनकर उसको दे देना चाहिए, ओके। देन आपका ये सेटिंग में आते हैं, तो जनरल सेटिंग में आपका ये जैसे है वैसे आपको रहने देना है। ये नहीं कि यहाँ पर एस नहीं लगा हुआ है तो एस लगाकर आप आगे सेव कर दो। यहाँ पर जो भी किया हुआ है उसको आप रहने दो,
वो एस ऑटोमेटिक लग जाता है, क्योंकि आपका होस्टिंजर का जो सिक्योरिटी है उसके थ्रू आपका वो एस सिक्योरिटी मतलब इंस्टॉल्ड हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पर एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज ये आपका फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा वर्डप्रेस। फिर यहाँ पर एनी वन कैन रजिस्टर पर आपको क्लिक कर देना है, सब्सक्राइबर रहने देना है। देन यहाँ पर आपको कोलकाता सेलेक्ट कर लेना है, कोलकाता को सेलेक्ट कर लेना है टाइम जोन में। ये आपको सही है, मुझे ये परफेक्ट लगता है। अपना से आप सेलेक्ट कर सकते हो जो भी सेलेक्ट करना चाहो, टाइम फॉर्मेट, डेट फॉर्मेट, ठीक है। देन वीक स्टार्ट्स इन, हमारा वीक जो है मंडे से स्टार्ट होता है, हमारा काम ऑफिशियली मंडे से होता है, तो मंडे यहाँ पर कर दिया। फिर सेव चार्ट चेंजेस, सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। सभी सेटिंग्स जो है सेव हो गया। देन नेक्स्ट राइटिंग, राइटिंग जैसे है वैसे ही रहने देना है, क्योंकि अभी हमने कैटेगरी नहीं बनाया इसलिए कोई कैटेगरी हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे। फिर रीडिंग, ये भी ऐसे ही रहने देते हैं। डिस्कशन, ये भी सेम डिफॉल्ट सेटिंग जो है वो सेटिंग्स रहने देना है, आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है इसमें। मीडिया में कोई काम नहीं है। परमा लिंक्स में इंपॉर्टेंट, आपको ये पोस्ट नेम सेलेक्ट कर लेना। अगर पहले से डे पर सिलेक्टेड है या मंथ पर सिलेक्टेड है तो आपको ये पोस्ट नेम पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब ये पोस्ट नेम क्यों सेलेक्ट करना है, ठीक है, मैं आपको एक बार एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। पहले आप इसको सेलेक्ट करके सेव कर लो, ठीक है। देन आप आओ यहाँ पर पेजेस पर, ओके, पेजेस पर आओ और इसको ऐड पेज करो, और ऐड पेज पर आप लिखो होम, ठीक है। होम पेज हो गया। देन यहाँ पर राइट साइड में लेफ्ट में ये जो एक्स्ट्रा का सेटिंग दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और देन यहाँ पर कंटेनर लेआउट है, यहाँ पर आपको ये होवर करने पर देखो फुल विथ लिख रहा था, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन साइड बार पर क्लिक करना है और देन इसको कर लेना है नो साइड बार, ठीक है, नो साइड बार है, इसको क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पर डिसेबल एलिमेंट्स है, इस पर क्लिक करना है और डिसेबल बैनर एरिया को ऑन कर देना है, ठीक है। देन आपको यहाँ पर पब्लिश कर देना है, देन एक बार पब्लिश कर देना है, ठीक है, ये पब्लिश हो गया। फिर हम एक बार ऐड पेजेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ब्लॉग। कोई भी पेजेस आप बनाते हो तो सबसे पहले सेटिंग आपका ये रहता है कि आप राइट साइड में आओ और इसको आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा सेटिंग करना है पेजेस का, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, फुल विथ कर देना है। फुल विथ करने का मतलब है कि हम अपने पेज का पूरा विथ का यूज करने वाले हैं, ठीक है, पूरे विंडो का, ओके। तो ये हमने फुल विथ कर दिया। फिर साइड बार हम करेंगे, फिर यहाँ पर नोट साइड बार कर देंगे, ठीक है। साइड बार में आएंगे, नोट साइड बार, देन यहाँ पर डिसेबल एलिमेंट्स में आएंगे और यहाँ पर डिसेबल बैनर एरिया को ऑन कर देंगे। देन हम पब्लिश कर देंगे। फिर पूछ रहा है एक बार कन्फर्मेशन, फिर एक बार पब्लिश पर क्लिक करेंगे, ये हो गया। तभी हमारे ऑल पेजेस पर क्लिक करेंगे। देखिए हमने 2 पेजेस बना लिए, ओके। अब देखिए एक बार अगर हम ये व्यू होम पेज को अगर व्यू करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ओपन इन न्यू विंडो, ठीक है, नए विंडो में हमने इसको ओपन किया, ठीक है, नए विंडो में। तो आप यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर क्या लिख रहा है, आपको आपका डोमेन दिखा रहा है, उसके बाद जो पेज आपने ओपन किया वो पेज का नाम आपको दिखा रहा है, ओके। अगर हम आते हैं फिर से वर्डप्रेस सेटिंग पर और यहाँ पर परमा लिंक्स पर आते हैं, ठीक है, पोस्ट नेम है। अब इसको हम लोग लेट सपोज, तो हमने प्लेन सेलेक्ट किया और इसको हमने सेव कर दिया, ठीक है। और देन हम यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऊपर में बाई जोड़ा है, इस पर राइट क्लिक करेंगे और ओपन लिंक टाइप करेंगे। तो देखो लिंक टाइप ओपन हुआ। देन हम यहाँ पर होम पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा होम पेज ओपन हो गया, ओके। अब यहाँ पर आप एक बार यूआरएल देखो आपको क्या आ रहा है, byjoda.com/page id, इस तरह से आ रहा है। बट जैसे ही अगर आप फिर से आप वर्डप्रेस में आइए परमल लिंक्स पर और देन पोस्ट नेम को आप सेलेक्ट करते हो, ठीक है, और सेव चेंजेस करते हो और देन आप इस पेजेस को रिफ्रेश करते हो, तो देखो यहाँ पर अब क्या लिख रहा है, होम। मतलब आपने जो पेज ओपन किया है उसको आपको प्रॉपर एक प्रोफेशनल तरीके से, मतलब एक सिंपल वे में आपको दिखाता है, बहुत ही बेहतरीन, अच्छे से क्लैरिटी होता है कि आपने क्या ओपन कर रखा है, ठीक है। कट कर दिया हम उसको, फिर से हम यहाँ पर ओपन करते हैं नए टैब में, ठीक है, और यहाँ पर होम पर हम क्लिक करेंगे तो देखो फिर से आपका ये होम लिखा हुआ रहा है ना, मतलब आपका एक प्रॉपर दिखता है नाम, इसलिए आपको ये पोस्ट नेम सेलेक्ट करके सेव कर लेना है, ठीक है। देन प्राइवेसी पेज हमने बनाया नहीं है अभी, तो ये अभी यहाँ पर खाली है, ठीक है। तो लेट्स अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने सेटिंग्स वगैरह अपना देख लिया, ठीक है। और प्रॉपर आपको सेटिंग देखना है तो आप लास्ट क्लासेस में जाकर आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं आपको यहाँ पर आई बटन में दे दूंगा, आप उसको प्रॉपर जाकर देखो। मैंने डिटेल में बताया हूँ कि किस तरह से आपको अपने थीम का सेटिंग्स करना है वर्डप्रेस का। आपको 100% सब कुछ बेसिक टू एडवांस क्लैरिटी उसमें हो जाएगा और बहुत सारे सेटिंग्स अच्छे से मैंने आपको समझाया हूँ।
उसको जाकर फटाफट देखिएगा और देन आप इस वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। अच्छे से अपने सेटिंग्स कर लीजिए, अदरवाइज बाद में यही सेटिंग्स प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। देन हम आते हैं अपने प्लगइन्स में और यहाँ पर हम प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे एलिमेंटर। देखिए स्पेलिंग गलत होगा तो फिर ये ओपन नहीं होगा, इसलिए स्पेलिंग एकदम सही होना चाहिए, तो ही ये आपका एलिमेंटर का प्लगइन दिखेगा। तो इस पर आपको प्रॉपर ध्यान देना है। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। देखिए इसने अब तक 10 मिलियंस एक्टिव इंस्टॉलेशन है, मीन्स अभी जो इस प्लगइन का यूज हो रहा है, मतलब 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस प्लगइन को अपने वेबसाइट में ओपन कर रखा है, यूज कर रहे हैं, एक्टिव इंस्टॉलेशन है, समझे। तो इस एलिमेंटर प्लगइन का कितना प्रॉपर यूज हो रहा है और कितना बेस्ट है, इससे आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। रेटिंग इसका 7173 है, तो ऑलरेडी इसका यूज़ बहुत अच्छे से हो रहा है। तो इंस्टॉल प्लगइन पर अब हम क्लिक करेंगे और इसको हम एक्टिवेट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे, ये एक्टिवेट हो गया। एक और प्लगइन हम इंस्टॉल कर लेते हैं अपने हेडर को बनाने के लिए, ठीक है, हेडर और फुटर को बनाने के लिए। एलिमेंटर लिखेंगे, ठीक है। ये एलिमेंटर एड ऑन प्लगइन है। अगर आपको एड ऑन के बारे में समझ में नहीं आ रहा है कि एड ऑन क्या होता है, तो आई बटन में मैंने आपको लिंक दे दिया हूँ, जाकर आप देखिए एड ऑन्स क्या होते हैं और उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स को कैसे यूज़ किया जाता है, मैंने डिटेल में इस वीडियो में बताया हूँ और आपको अच्छे से क्लियरिटी होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर अल्टीमेट एड ऑन्स फॉर एलिमेंटर को इंस्टॉल कर लेंगे। देखिए इसमें आपको लिखा हुआ है WooCommerce हेडर फुटर बिल्डर है ये, ठीक है, हेडर फुटर बिल्डर ये प्लगइन है, इंस्टॉल कर लेंगे। देन हम यहाँ पर इंस्टॉल प्लगइन पर आएंगे, इसको इंस्टॉल हो जाने दीजिए। देन हम यहाँ पर इंस्टॉल प्लगइन पर आएंगे और यहाँ से इसको एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। ये 2 प्लगइन का हमारा अभी यूज़ है, तो जैसे इंस्टॉल हो जाएगा ये आपका आएगा। तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर एग्जिट गाइड सेटअप पर क्लिक कर देना है, अदरवाइज आप अपना आईडी बना लीजिएगा, जो भी है उस तरह से बनाकर देना कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है। सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है। तो अब हम जो है हेडर बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर UAE आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ये प्लगइन जो हमने इंस्टॉल किया अल्टीमेट एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर UAE, ये आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिख रहा है, इस पर आपको होवर करना है। तो देन आपको यहाँ पर हेडर एंड फुटर आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। देन यहाँ पर ऐड न्यू पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अभी हम बनाने वाले हैं हेडर, ठीक है। देन यहाँ पर टाइप ऑफ टेम्पलेट्स में आपको सेलेक्ट करना है हेडर, ओके। यूजर रूल्स में आपको सेलेक्ट करना है ऑल, ठीक है। देन यहाँ पे डिस्प्ले ऑन है, यहाँ पे डिस्प्ले ऑन में आपको इंटायर वेबसाइट पर क्लिक करना है, ओके। और देन आपको यहाँ पर पब्लिश कर देना है, ओके। देन आपको यहाँ पर एडिट विथ एलिमेंटर पर क्लिक करके ओपन कर लेना है अपने डैशबोर्ड को, जहाँ पर हम एडिट करने वाले हैं, हेडर बनाने वाले हैं, ओके। इसको कट कर देंगे, गॉट इट। देन हम यहाँ पर देखेंगे ये एलिमेंटर हम लोग यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर इसके ऊपर में भी एक बना हुआ है, ठीक है, इसको भी हम लोग बनाएंगे, ओके। सो इस पर हम प्लस साइन पर क्लिक करेंगे और देन फायरफॉक्स, देन फर्स्ट वाला सेक्शन को हम सेलेक्ट करेंगे, ओके। देन हम स्टार्ट करते हैं अपना वेबसाइट बनाना, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेनू बनाएंगे, ठीक है। तो मेनू में क्या है, अबाउट है, सर्विसेज है, प्रोजेक्ट्स है, ब्लॉग है, कॉन्टैक्ट। मेनू कैसे बनता है, तो हम आएंगे अपने एलिमेंटर में, यहाँ पर पब्लिश कर देंगे और देन यहाँ से हम बैक चलेंगे, ये पब्लिश हो जाने दीजिए। देन हम बैक चलेंगे अपने वर्डप्रेस पैनल पर और यहाँ पर अपीयरेंसेस में आएंगे और यहाँ पर मेनू आपको दिख रहा है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो और मेन मेनू में हमें सबसे पहले मेनू क्या बनाना है, मेन मेनू हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्रिएट पर फिर आपको सेलेक्ट कर लेना है, इसमें से आपको सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि हम एलिमेंटर का प्लगइन यूज कर रहे हैं हेडर बनाने के लिए, इसलिए इसको आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको प्राइमरी मेनू पर सेलेक्ट तब करना पड़ता है जब अगर आप कस्टमाइजेशन के थ्रू आप थीम में ही जाकर आप कस्टमाइज करते हैं हेडर, तो वहाँ पर आपको प्राइमरी मेनू सेलेक्ट करना पड़ता है।
अब ये कैसे होता है अगर आपको नहीं पता तो मैंने बहुत ऑलरेडी एक डेडिकेटेड क्लासेस में बनाया हूँ, जिसको आप देखोगे तो बहुत सारे सेटिंग्स प्रॉपर, आपको थीम का सेटिंग्स, हेडर कैसे बनाना है मैंने आपको बना कर दिखाया हूँ। उसका लिंक आपको आई बटन में मैं दे दिया हूँ, आप जाकर उस वीडियो को प्रॉपर देखना, टाइम निकालो, अच्छे से सीखो, हर एक चीज़ डिटेल में आपको सब चीज़ क्लैरिटी होता जाएगा। ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह का डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस चाहिए, किसी भी टाइप का वेबसाइट बनवाना है, एसईओ करवाना है, गूगल एड्स, मेटा एड्स का सर्विस लेना है, तो आप मुझे इस दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं या मेरा टीम आपको जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट कर लेंगे। देन आप यहाँ पर क्रिएट मेनू पर क्लिक कर दोगे तो आपके ये ऑप्शंस आ गए। तो यहाँ पर आपको देखते हैं एक बार इसमें क्या क्या है। अबाउट, सर्विसेज, प्रोजेक्ट्स, ब्लॉग और कॉन्टैक्ट। ओके, तो हम यहाँ पर बना लेंगे। तो देखो हमारे पास पेजेस में केवल ब्लॉग है। ओके, केवल ब्लॉग है, तो हम एक होम पेज भी ऐड कर लेंगे। हम पेजेस में चलेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड में पेजेस में चलेंगे, लीव कर देंगे और देन यहाँ पर हम पेजेस बनाएंगे। ऐड पेजेस पर क्लिक करेंगे और कौन से है, अबाउट पेज है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अबाउट। देन हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा का सेटिंग करेंगे, फुल विड्थ कर लेंगे, साइड बार, नो साइड बार। देन यहाँ पर डिसेबल एनिमल्स, डिसेबल एलिमेंट्स में डिसेबल बैनर एरिया को ऑन करके देन यहाँ पर पब्लिश कर देंगे। देन फिर यहाँ पर ऐड पेज पर क्लिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज है सर्विसेज का, यहाँ पर लिखेंगे सर्विसेज। देन यहाँ पर एक्स्ट्रा सेटिंग हम लोग कर लेंगे, फुल विड्थ, नो साइड बार, डिसेबल बैनर एरिया, देन पब्लिश। देन यहाँ पर ऐड पेज पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर हमारा जो है प्रोजेक्ट्स, यहाँ हम प्रोजेक्ट्स की जगह हम लोग पोर्टफोलियो लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पोर्टफोलियो लिख लेते हैं, एक डिफरेंट पेज हो जाएगा। ठीक है हमारा। देन यहाँ पर एक्स्ट्रा का सेटिंग करेंगे, फुल विड्थ, नो साइड बार और देन यहाँ पर डिसेबल एलिमेंट्स में यहाँ पर डिसेबल बैनर एरिया को ऑन कर लेंगे। देन यहाँ पर पब्लिश। अब तक आई थिंक आपको याद हो गया होगा। फिर ऐड पेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर है ब्लॉग हमने बना चुके हैं, कॉन्टैक्ट पेज है, तो कॉन्टैक्ट पेज यहाँ पर लिख लेंगे कॉन्टैक्ट। देन यहाँ पर एक्स्ट्रा का सेटिंग करेंगे, फुल विड्थ, नो साइड बार, डिसेबल बैनर एरिया, फिर पब्लिश पब्लिश। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑल पेजेस में आएंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑलरेडी टोटल जो है 6 पेजेस बन गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपीयरेंसेस में मेनूज में आएंगे और यहाँ पर आप देखो व्यू ऑल पर क्लिक करो तो आपको यहाँ पर टोटल पेजेस दिखने लगे। यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करो और ऐड टू मेनू कर दो तो ये आपके यहाँ पर सभी आ गए। ठीक है, कॉन्टैक्ट को आपको नीचे कर लेना है, अपना से अरेंज कर लेना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके पोर्टफोलियो को लेकर चले जाना है थर्ड में। ठीक है, यहाँ पर अब देखो यहाँ पर हमें दो दो होम दिख रहा है। ठीक है, तो अब हमारा वाला होम इसमें कौन सा है, ओके, हमें ये चेक करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको एलिमेंटर दिख रहा है। ठीक है, एलिमेंटर के थ्रू जो हमने बनाना स्टार्ट कर दिया था तो यहाँ पर हमारा दिख रहा है। तो ये होम पेज हमने बनाया है, यहाँ पर कस्टम लिंक हमने कोई नहीं बनाया था तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसको डिलीट कर देंगे और देन यहाँ पर सेव मेनू पर क्लिक कर देंगे कि सेव हो जाएगा। अब हमारे पास ये सारे मेनूज सेव हो गए। ठीक है, देन अब हम अपना हेडर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ई में आएंगे, हेडर एंड फुटर में आएंगे और देन यहाँ पर हेडर हमारा दिख रहा है। अब यहाँ पर होवर करने पर हमारा एडिट विथ एलिमेंटर दिख रहा है, इस पर राइट क्लिक करेंगे और ओपन इन न्यू लिंक टैब पर ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब हम अपना हेडर बनाएंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन हमने ले लिया था। ठीक है, सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर आपका 3 कंटेनर है। ठीक है, एक लोगो का है, एक मेनू का है और एक बटन का है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 3 कंटेनर हम लेंगे। ठीक है, एक ये हो गया। ठीक है, इसको हम लोग कर देंगे, इसको अब हम लोग क्या कर देंगे, एक और ऐड न्यू कंटेनर, एक और कंटेनर आ गया। देन हम इसमें ऐड न्यू कंटेनर करेंगे। ठीक है, तो ये 3 कंटेनर आ गया। अब ये तो आपका वर्टिकली है और हमें तो हॉरिजेंटली चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 6 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन हम लोग हॉरिजेंटल कर देंगे। ठीक है, वर्टिकल से हॉरिजेंटल हो जाएगा। ठीक है, हॉरिजेंटल हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इन कंटेनर्स को हम लोग नाम दे देंगे। ठीक है, तो ये जो कंटेनर है ये फर्स्ट कंटेनर हो गया। ठीक है, ये जो कंटेनर हो गया, ये बीच में कंटेनर है, सेकंड कंटेनर हो गया। ठीक है, और ये जो कंटेनर है ये आपका थर्ड कंटेनर है। तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पर थर्ड लिख देंगे।
ठीक है, ये तीनों कंटेनर हो गया, यहाँ से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट कंटेनर को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंटेनर को सेलेक्ट किए और इसको हम लोग कर देंगे यहाँ पर 20%। ठीक है, देन यहाँ पर हम बीच वाले कंटेनर को या फिर लास्ट वाले कंटेनर, थर्ड कंटेनर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इसको भी हम लोग कर देंगे 20%। तब ये हो गया 20 और ये हो गया 20, 40, तो बीच वाला 60% ऑटोमेटिक हो गया। अदरवाइज आप बीच वाले को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप 60% कर दीजिए। ठीक है, तो ये टोटल 100% बॉक्स हो गया। अब ये जो आपका मेन सेक्शन दिख रहा है, ये बड़ा वाला कंटेनर, ठीक है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर ये तीनों कंटेनर है और इसको हम लोग विथ कर लेंगे 1200। ठीक है, 1200 पिक्सल कर लेंगे पूरा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम ये फर्स्ट वाले कंटेनर में हम लोग लोगो लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस साइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इमेज लेंगे। ओके, इमेज लेने के बाद यहाँ पर हमें जो है ये रिजोल्यूशन जो है फुल हमें कर देना है। देन आपको चूज करना है इमेज। इमेज के लिए हम लोग यहाँ पर आएंगे और ये सारे फोटो को एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ से यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं ऐसे, तो ये सारे फोटो एक बार में यहाँ पर आ जाएंगे। ओके ओके, तो सारे जितने भी इमेजेस थे वो लोड हो गए। ठीक है, तो हम यहाँ से लोगो सेलेक्ट करेंगे, ये रहा हमारा लोगो, और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये लोगो आ गया। ओके, देन हम बीच में अभी हम इसका सेटिंग नहीं करेंगे आगे। ठीक है, पहले हम मेनू यहाँ पर लगा लेते हैं। ठीक है, पहले हम यहाँ पर बीच में मेनू लगा लेते हैं। तो मेनू यहाँ पर हम लोग करेंगे सर्च, तो यहाँ से नेविगेशन मेनू यहाँ पर पुट करेंगे। देन यहाँ पर हमें एक बटन लगाना है। ठीक है, फ्री कोड का, तो यहाँ पर हमें एक बटन लेना है। तो प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बटन है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर बटन को हम लोग डाल देंगे। ठीक है, अब बटन में क्या लिखा हुआ है, फ्री कोड, तो हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट में लिख देंगे। बटन का इस पेंसिल वाले पर क्लिक करोगे तो आपके ये तीनों सेक्शन, ये तीनों ऑप्शन ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पर आपको कंटेंट में, टेक्स्ट में यहाँ पर आपको डालना है फ्री कोड। ठीक है, अब देखो ये फ्री कोड हमने कैसे लिखा है, फर्स्ट कैपिटल आपका ये कैपिटल है, फिर सारा स्मॉल है, फिर ये फर्स्ट कैपिटल है और सारा स्मॉल है। बट हमें जो है सारे को जो है कैपिटल लेटर में लिखना है। तो हम लोग स्टाइल पर आएंगे, यहाँ पर टाइपोग्राफी में आएंगे और यहाँ पर वेट 500 है, ट्रांसफॉर्म, आपको ट्रांसफॉर्म में अपर केस कर देना है। तो यहाँ पर देखो ये सब जो है कैपिटल लेटर में हो जाएंगे। ठीक है, देन हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, रोबोटो है हमारा, यही रहने देते हैं, 16 कर लेते हैं। ठीक है, देन हम इसको बंद कर देंगे। अब यहाँ पर हमें कलर सेलेक्ट करना है। अब ये कलर देखिए कौन कौन सा है, ये सेम कलर हम लोग डालने का कोशिश करेंगे। तो ये आपका देखिए इसमें दो कलर दिख रहा है, एक बैगनी कलर, एक व्हाइट में आपको हल्का सा दिख रहा है। ठीक है, कलर हम लोग इसमें डालते हैं। इसमें देखिए कलर यहाँ पर आपको दिखा रहा है ग्रेडियंट। ठीक है, तो इस ग्रेडियंट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक कलर है, जो यहाँ से आप जो भी कलर डालना चाहोगे आपका एक ही कलर डलेगा। ठीक है, रेड करोगे तो रेड हो जाएगा बटन आपका, येलो करोगे तो येलो, आपका ये येलो ग्रीन में हो गया बटन, है ना। तो यहाँ से हम लोग ग्रेडियंट पर सेलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड टाइप, यहाँ पर ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट में यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बैगनी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये सेम कोड को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और ये सेकेंड कलर पर आएंगे और यहाँ पर हम लोग कोड डाल देंगे और इसको हम लोग कर देंगे थोड़ा डार्क। ठीक है, इसको डार्क कर दिए तो ये आपका देखो सेम एज थोड़ा बहुत लग रहा है ना, हो गया। एंड हम यहाँ पर आएंगे पैडिंग में, पैडिंग पर यहाँ पर अनलिंक कर देंगे तो ये आपका देखो छोटा हो गया। तो यहाँ पर पैडिंग में हम लोग यहाँ पर 25 डालेंगे, या फिर इसको आप 35 कर लो, लेफ्ट में राइट में भी 35। ओके, और देन यहाँ पर हम लोग कर लेंगे 8 और यहाँ पर भी हम लोग कर लेंगे 8। ठीक है, और थोड़ा बड़ा है तो हम इसको कर लेते हैं 14 और इसको भी हम लोग कर लेते हैं 14। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर रेडियस हम लोग ले लेंगे इसको 5, देख लेते हैं एक बार, ये आपका 10, अगर हम लोग 10 बॉर्डर रेडियस लेते हैं तो हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ से पब्लिश कर देंगे। अब इसको हम लोग एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पर आइज आपको दिख रहा है ना, प्रीव्यू चेंजेस, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका, क्लिक करते ही आपका ये ओपन हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका बटन कैसे बना है, ये कैसा लगा है। ठीक है, आप ये एक बार देखो ये आपका कैसे लग रहा है, ये सब जो है आपका कलर ग्रे है और ये आपका वाइट कलर का लिया हुआ है ना। तो आइए हम उसको करते हैं। तो एडिट विथ एलिमेंटर पर चलेंगे और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर लेफ्ट साइड में पेजेस पोस्ट सेटिंग है, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर स्टाइल पर क्लिक करना है
और देन आपको बैकग्राउंड कलर का क्लासिक आपको कर लेना है ग्रे कलर, ठीक है। तो एक कोड है आपका F2F2, ठीक है, F2F2, ठीक है। ये आपको डालना है तो आपका एक अच्छा सा ग्रे कलर आ जाएगा, ठीक है। यही कोड आप डालिएगा तो आपका ग्रे हो जाएगा पूरा जो भी बैकग्राउंड है, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद देन हम यहाँ से अपना ये जो आपको 6 डॉट दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और ये आपका सेलेक्ट हो गया। फिर इसका बैकग्राउंड हम लोग स्टाइल में चलेंगे और इसका बैकग्राउंड कर देंगे हम लोग वाइट, ठीक है, वाइट हो गया। देन हम यहाँ से पब्लिश कर देंगे, ओके। देन यहाँ पर प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक और कंटेनर हम लोग लेंगे ये वाला, ठीक है। इस कंटेनर को लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एडवांस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से पैडिंग हटा देंगे, ठीक है, इसको भी हटा देंगे, ओके। और देन इसमें हम लोगों को क्या करना है, ये बनाना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले एक क्या लेंगे, हेडिंग, ओके। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक हेडिंग के लिए कंटेनर लेंगे और एक ये कंटेनर हो जाएगा, ठीक है। 2 कंटेनर हमें लेना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 कंटेनर लेंगे, एक हो गया। और देन इसको हम लोग और एक ऐड न्यू कर देंगे और देन यहाँ पर 6 डॉट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको लेआउट में आना है और डायरेक्शन में चल के इसका हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो ये 50 हो गया और ये 50 हो गया, ठीक है। देन इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट कंटेनर में सबसे पहले एक हेडिंग लेना है। तो प्लस साइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हेडिंग को पुट करेंगे और क्या लिखना है हमें, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। फिर स्टाइल में आएंगे, यहाँ पर कलर इसका ब्लैक कर देंगे। फिर टाइपोग्राफी में चलेंगे, इसका फॉन्ट कर देंगे 14, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 400, पतला है ना, ठीक है। देन आपका ये कलर हो जाएगा आपका ग्रे, ओके। कलर इसका थोड़ा डार्क ग्रे करेंगे ताकि दिखे, हो गया, ठीक है। देन हम सेकेंड वाले कंटेनर में आएंगे। सेकेंड वाले कंटेनर में क्या करना है, आपको ये आइकन्स लेने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर प्लस साइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आइकन टेक्स्ट लेंगे, ठीक है। ये आइकन लिस्ट आपको दिख रहा है, इस पर हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। और यहाँ से ये 2 को कट कर देना है, ठीक है। ये 2 को कट कर दिया। अब इसमें हमें क्या सेलेक्ट करना है, देखिए। तो सबसे पहले है ये मैसेज टाइप का, ठीक है, नंबर डालना है, ओके। तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे फ़ोन, ठीक है। तो हम फ़ोन आया तो हम ये वाला ले लेते हैं आइकन, ठीक है। इस आइकन को हम लोग इंसर्ट कर लेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है। देन हम यहाँ पर लिस्ट आइटम को हटाकर यहाँ पर हम अपना नंबर लिख लेंगे, ठीक है। मैं ऐसे ही कोई भी नंबर डाल दिया हूँ, ठीक है। देन यहाँ पर है आपका जीमेल आपको देना है, ठीक है। तो जीमेल के लिए क्या करेंगे, इसी को अब हम लोग पहले एडिट करते हैं, ठीक है। तो इसका आपको आइकन का कलर कर देना है, आपको ग्रे कलर, थोड़ा डार्क ग्रे कर देना है, ठीक है। देन आपको जो है इसको पेंसिल पर क्लिक करके यहाँ पर एडवांस में आना है और यहाँ पर आपको अलाइनमेंट सेल्फ है, इसको स्टार्ट पर कर देना है, ठीक है। देन इसको आपको क्या करना है, इसको आपको डुप्लीकेट कर लेना है, ठीक है। देन एक और डुप्लीकेट कर लेना है, हो गया। अब इसका जो कंटेनर देखिए, यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है ना आइकन लिस्ट, इसके मेन कंटेनर को हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें ये तीनों है और इसका डायरेक्शन हम लोग कर देंगे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब फर्स्ट हो गया आइकन, सेकंड आइकन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोग आइटम्स पर आएंगे और यहाँ पर हम लोग इन्वेलप लिखेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। किसी को भी एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और इंसर्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे अपना जो भी जीमेल है, ठीक है। अपना जीमेल आपको डाल देना है। देन उसके बाद आपको फॉलो अस का आइकन है ना। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे सोशल मीडिया का आइकन। पहले हम लोग ये थर्ड वाले आइकन को सेलेक्ट करेंगे तो इसका सेटिंग ओपन हो गया। फिर आइकन लाइब्रेरी पर चलेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सोशल। तो यहाँ पर शेयर लिखेंगे तो यहाँ पर शेयर अल्टर आ गया, तो इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे
इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ गया। ओके, और देन हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, इसमें हम लोग टेक्स्ट को हटाकर लिख देंगे फॉलो अस। सो हमारा जो है अपर हेडर बन गया। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, ये तीनों आइकन जिसमें उस कंटेनर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप देखो जस्टिफाई कंटेंट है, इस पर हम ये इंड वाले को सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये सभी जो है लास्ट में चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से फिर हम लोग पब्लिश कर देंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, अब जो है यहाँ पर आइज पर आप एक बार क्लिक करो तो आपका ये ओपन हुआ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका हेडर एज सेम एज आपको दिखने लगा है ना, आपका हेडर रेडी हो गया। ओके, अब हम हेडर में एक बार मेनू का सेटिंग अच्छे से कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पेंसिल पर क्लिक करेंगे, स्टाइल पर आएंगे और इसका टेक्स्ट का कलर जो है हम लोग ब्लैक कर देंगे। ठीक है, एकदम ब्लैक हो गया। होवर करने पर आपका ये लेट सपोज हम लोग कर देते हैं कि ये बैंगनी कलर हो जाएगा। ठीक है, ये डार्क बैंगनी हो जाएगा। तो देखिए होवर करने पर अब वो वैसा हो रहा है। ओके, एक्टिव कलर भी बैंगनी ही कर देते हैं। ठीक है, लाइट बैंगनी कर देते हैं ताकि ये एक्टिव कलर दिखेगा। बैकग्राउंड आपका वाइट है वो रहने देते हैं। फिर यहाँ से हम पब्लिश कर देते हैं। फिर यहाँ पर कंटेंट में लेआउट में आएंगे और यहाँ से अलाइनमेंट जो है यहाँ पर हम लोग सेंटर कर देंगे, तो ये बीच में चला जाएगा। ठीक है, देन हम यहाँ से पब्लिश कर देंगे। अब अगर हम अपने वेबसाइट पर आकर देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ये आपका एकदम परफेक्ट बन गया है ना, एकदम जैसा है वैसा बन गया है। थोड़ा बहुत आप अपना सेटिंग वगैरह कर सकते हो। मान लो इसका और थोड़ा सा विड्थ चाहिए, तो ये सब आप खुद से करना ताकि आपको भी यहाँ पर प्रैक्टिस होगा। ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट बना दिया। ओके, अब हम अपना जो है नेक्स्ट होम पेज डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे। अब ये सब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप आपने जो भी आज इस वीडियो में सेटिंग्स वगैरह सीखे आपने इंप्लीमेंट किए होंगे और हेडर बनाना आपने प्रैक्टिकली सीखा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपका आज स्किल जो भी आप स्टार्टिंग से सीख रहे हो उसमें लगा होगा कि हाँ कितना इजीली आप अब जो है वेबसाइट बना ले रहे हो। तो आपने आज केवल एक हेडर बनाया है। अब नेक्स्ट डे हम लोग आगे का जो भी पेजेस होते हैं जैसे होम पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, ये सभी पेजेस एक एक करके हम लोग बनाएंगे और एक फुल वेबसाइट कंप्लीट करेंगे। और एक इंफॉर्मेशन आपको मैं प्रॉपर दे देता हूं ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। आप जो भी रेफरेंस वेबसाइट को यूज करते हो अपने वेबसाइट को बनाने के लिए और उस वेबसाइट का आप एलिमेंट्स को यूज करते हो जैसे कि इमेज को, टेक्स्ट को, तो आप एक बात याद रखना, ये अभी तो आप यूज करके बना सकते हो, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। बट इसको अगर आपको लाइव करना है, आप सच में इस वेबसाइट को चलाना चाहते हो, तो ये सभी इमेजेस या टेक्स्ट आपको अपना डिफरेंट लगाना होगा। अगर आप कॉपी पेस्ट वेबसाइट को अगर आप लाइव करते हो तो आप पर कॉपीराइट का क्लेम हो सकता है, प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखना, कभी भी किसी दूसरे वेबसाइट का इमेजेस को यूज करने से पहले आपको थोड़ा उस इमेजेस में अपने से चेंज कर लेना है कैनवा को यूज करके, और देन आप अपना वेबसाइट को लाइव करना। और ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और अगर आप मेरे लिए कुछ भी कॉमेंट करना चाहो तो आप मुझे 2 से 3 वर्ड में या फिर एक सेंटेंस में कॉमेंट करके बता सकते हो कि मैं आपको किस तरह का सिखा रहा हूं, मेरे द्वारा सिखाए गए स्किल्स आपको कितना ग्रो होने में हेल्प कर रहा है। डेफिनेटली ये कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा और जो मैं अपना काम कर रहा हूं उस काम को करने में और मुझे मोटिवेशन इंक्रीज होगा। और आपके लिए इस कोर्स को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से डिजाइन करूंगा और अच्छे से आपको समझाऊंगा। ये पूरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैंने एक पेड कोर्स के इक्वल बनाया हूं। अगर अभी तक आपने इस कोर्स को नहीं देखा है स्टार्टिंग से एक एक वीडियो को प्रॉपर समझते हुए सीखते हुए देन आप आगे कंटिन्यू करिए, मैं आपको पूरा कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं कि ये कोर्स पूरे YouTube चैनल पर सबसे बेहतरीन कोर्स है। इसलिए फटाफट जाइए और अच्छे से प्रॉपर इस कोर्स को स्टार्टिंग से देखिए और इस डिजिटल मार्केटिंग स्किल को आप बेहतरीन तरीके से सीखो। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना